हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 की 12.2 एक्सरसाइज। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको 12.1 जो एक्सरसाइज बताई थी उसमें आपका टॉपिक था डिग्री एंड ऑर्डर का। उसमें आपको ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी थी, कोटि और घात आपको निकालनी थी। तो आप जाने गए हैं कोटि तो अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रहा है वो, और अधिकतम अवकलन के ऊपर कितनी घात है उसे आप बोलते थे घात। तो यही सीखा है हमने 12.1 एक्सरसाइज में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12.2 एक्सरसाइज। तो देखिए इसमें कौन सा टॉपिक आपके चलेगा। देखिए 12.2 एक्सरसाइज में आपका टॉपिक नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अवकल समीकरण का निर्माण। अभी आपको फॉर्मेशन करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो देखिए इसमें आपको जो आपके कर्व दिए हुए आते हैं, कर्व का आपको कुल का मतलब होता है फैमिली। तो वक्र कुल के आपको समीकरण दिए हुए आएंगे और आपको अवकल समीकरण निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपको वक्र कुल दिया हुआ आएगा। आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि कोई भी इक्वेशन दे देगा आपको, इस वक्र कुल के लिए अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो फाइंड करना है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके लिए हेडिंग ये लिखी गई है कि अवकल समीकरण का निर्माण। अब हमें क्या करना है, वक्र कुल के जो समीकरण दिए गए हैं उनसे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो इसीलिए ये हेडिंग है। तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाती हूँ आपको। तो देखिए ये एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वक्र कुल का आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू ax प्लस b अपॉन x के लिए अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको अवकल समीकरण ज्ञात करना है। आपको दे क्या रखा है वक्र कुल का मतलब फैमिली से समझिए आप। तो देखिए तो इसके हम क्या करेंगे। तो देखिए अवकल समीकरण ज्ञात करने का मतलब ये होता है जो आपको दिया हुआ है कर्व का जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये वक्र कुल जो दिया हुआ है आपको, इसमें कॉन्स्टेंट जो आ रहे हैं वो अवकल समीकरण में कॉन्स्टेंट नहीं आने चाहिए। और अवकल समीकरण का मतलब क्या था कि उसमें डी के पद भी आने चाहिए, डेरिवेटिव्स भी आने चाहिए, और एक ही क्या होना चाहिए, स्वतंत्र चर होना चाहिए। ये तो था अवकल समीकरण का मतलब। तो इस टाइप से आपको अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो इसकी ट्रिक ये है कि आप जो आपको वक्र कुल दिया हुआ है आप उसका डिफरेंशिएशन करते चलेंगे। और कब तक डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार करेंगे, तो जब तक करेंगे जब तक कि आपके जो आपको वक्र कुल दिया हुआ है उसमें कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट है वो हट ना जाएं, तब तक आपको डिफरेंशिएशन करते चलना है। और अगर आपके मान लीजिए आपके दूसरे डिफरेंशिएशन करने पे ही आपके जो कांस्टेंट ए और बी दी हुई है मान लीजिए वो आपके हट जाते हैं, तो आप बोल देंगे कि वही आपका अवकल समीकरण है। और जनरली आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि आपके वक्र कुल में कितने आपको कांस्टेंट दिए हुए हैं, ए और बी। इन्हें बोलते हैं हम जनरली ए और बी दी आपको दिए हुए आएंगे। सभी क्वेश्चन में ए और बी, कैपिटल बी भी दे सकता है आपको, लेकिन ए और बी ही जनरली आपको देता है ये। तो ए और बी आपको दिए हुए आते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपको जो वक्र कुल दिया हुआ है उसमें कितने कांस्टेंट हैं। अगर आपके दो कांस्टेंट आ रहे हैं तो आपको दो बार अवकलन करना पड़ेगा। अगर आपको एक ही कांस्टेंट दिया हुआ रहा है तो आपको एक ही बार अवकलन करना पड़ेगा। ये जल्दी हम ऐसा ही मेथड करते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आपको करना क्या है, वक्र कुल में जितने भी कांस्टेंट है उनको आपको हटाना है। यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। आप हटाएंगे कैसे, आप अवकलन करके। तो आप अवकलन करते जाइए और जिस भी अवकल में आपके सारे कांस्टेंट हट जाते हैं वही आपका अवकल समीकरण कहलाता है। तो देखिए इसमें हम कैसे करते हैं। देखिए पहले वक्र कुल क्या दिया हुआ आपको, मैं ऐसे कैसे लिखती हूँ। देखिए y इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है ax प्लस बी अपॉन एक्स। अब आपको देखिए मैंने बोला था कि आपको देखिए कितने कांस्टेंट दिए हुए हैं, ए, एक तो कांस्टेंट ए है और दूसरा कांस्टेंट क्या है, बी है। तो आपको जनरली दो बार ही अवकलन करना है। और दूसरा मेथड मैंने बताया आपका अवकलन करते ही चलना है एक्स के रेस्पेक्ट में। और जब आपके ये कांस्टेंट हट जाएं तब हम बोल देंगे कि हमारा अवकल समीकरण हमें मिल गया है। तो देखिए अब आपको इसका एक्स के रेस्पेक्ट ही करना है अवकलन। तो देखिए इसको मैं और भी थोड़ा सोल्व कर देती हूँ इसको। तो मैं एक्स एलसीएम लेती हूँ और एक्स को इधर भेज देती हूँ ताकि ये एक ही मेथड में हो जाए। देखिए एक्स वाई इक्वल्स टू आपके पास आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ये कर दिया मैंने। अब आपको ए और बी को हटाना है। तो यही आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि वक्र कुल में जितने भी आपको कांस्टेंट दिए हुए हैं उनको हमें हटाना है, तभी आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो देखिए अब हम करते हैं इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करते हैं हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए ये तो u इंटू वी से होगा। एक्स को मैंने नहीं किया पहले, y का करती हूँ मैं। तो y का डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्यों में y का नहीं किया मैंने, x का कितना आएगा 1, तो ये 1 लिख दीजिए आप। यहाँ पे देखिए a तो कांस्टेंट है, x का कितना होता है 2x, तो ये आ गया 2ax हो गया। और b का कितना होगा 0। तो देखिए आपने देखिए अभी आपको देखिए
एक बार आपका एक तो कांस्टेंट हट गया है बी, अभी आपको ए और हटाना है। तो आप देखें कि मैंने आपको बताया था आपको दो कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो आपको दो बार डिफरेंशिएशन करके आपके वो हट जाएंगे। लेकिन अभी इसका आप इस इक्वेशन का आप दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे तो x आ रहा है, इसका मतलब x का ही होगा, 2a तो फिर आपका वापस बने रहेगा। तो इसका मतलब अभी आपको इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, पहले आपको और सोल्व करना है इसको। तो और कैसे सोल्व कर सकते हैं आप देखिए, ये x ही तो प्रॉब्लम कर रहा है आपका, और देखिए यहाँ पे x दिया हुआ है मल्टीप्लाई में, तो आप एक काम कीजिए x से डिवाइड कीजिए पूरे इक्वेशन को। तो x से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 2a ही बन जाएगा ओनली, फिर 2a का हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। आपको यही तो करना था कि आपके कैसे ना कैसे करके ये कॉन्स्टेंट जो दिए हुए हैं वो हट जाएं। तो यही करते हैं हम, देखिए x का डिवाइड करते हैं। मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट करेंगे आप तो आपका 2a वापस से बचा रहेगा, फिर आपको 3 बार करना पड़ेगा जो कि आपका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। आपको करना क्या था कि आपको दो ही कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो आपको दो ही बार डिफरेंशिएशन करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए आप ऐसे ही इमेज कर लीजिए, अगर आपका दोबारा करते हैं यहाँ पर तो 2a के साथ तो x आ रहा है, तो x का तो 1 हो जाएगा, तो 2a वापस बचा रहेगा। इसका मतलब कांस्टेंट नहीं हटा आपके अगले डिफरेंशिएशन में, तो आपको इसको ओनली कांस्टेंट टर्म ही बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको ओनली कांस्टेंट टर्म, इसको x के साथ भाग दे के बनाएंगे। देखिए यहाँ पे भी आपको दोनों कांस्टेंट के साथ x दिए हुए थे, लेकिन मैंने इनमें देखिए x को इधर से इधर भेज के यहाँ पे मैंने x से अलग कर दिया, इसको कांस्टेंट ही बना दिया ताकि इसका डिफरेंशिएशन करने पे आगे अगले स्टेप में 0 आपको मिल सके। तो आपको कोशिश यही करनी है कि शुरुआत से ही आप कांस्टेंट को वेरिएबल से अलग कर लें ताकि आपका डिफरेंशिएशन करने पर आपका 0 मिल सके। तो देखिए मैं x का भाग देती हूँ पूरे टर्म में, इसमें कि मैंने भाग दे दिया, इस टाइप का आ गया है। अब ये देखिए 2a ओनली आ रहा है, इसमें वेरिएबल x आपका नहीं है, तो अब अगेन विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए डिफरेंशिएशन इसका, तो अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए मैं दोबारा करती हूँ इसका, तो ये आएगा आपके पास d2y अपॉन dx², और y अपॉन x का आप जब करेंगे तो ये होगा आपके u इंटू वी से। तो देखिए इसमें कैसे करते थे आप, प्लस का साइन तो मैंने ऐसे कैसे लगा, u इंटू वी में पहले v आता है तो v ऐसे कैसे, अब u का कीजिए आप, y का कीजिए, dy अपॉन dx आएगा जो मैंने ऐसे कैसे लिखा है, माइनस का साइन आता है, y को आप ऐसे कैसे रहने दीजिए, आपकी बार x का करना है आपको, तो x का कितना आता है 1, तो 1 मैं लिखती नहीं, यहाँ पे आता है v², तो x² मैंने कर दिया, और आपको इसके भी x के रिस्पेक्ट करना है, तो ये कितना आएगा 2a तो कांस्टेंट है, इसका आएगा 0। अब देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका है इसमें आपका कोई भी कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यही आपका अवकल समीकरण है जो आपको निकालना था। अब इसको सही टर्म्स में लिख देते हैं हम, तो देखिए x² को मैं एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये आ गया x² d2y अपॉन dx², प्लस में आपके पास आया x dy अपॉन dx, और यहाँ पे देखिए साथ में कि x और यहाँ पे अपॉन में x² आपके पास है, मैं x² को एलसीएम लेके इधर भेज देते हैं, 0 में चला जाएगा ये तो, और ये आपके पास आया माइनस का y। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका हुआ डिफरेंशिएशन इक्वेशन जो आपको फाइंड करना था। तो इतनी सिंपल मेथड से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। देखिए आपको वक्रकुल में जितने भी कांस्टेंट दिए हुए हैं उतनी ही बार आपको अवकलन करके उन कांस्टेंट को हटाना होता है। और कांस्टेंट हटाने की मैंने बताया कि आपको जो वक्रकुल में कांस्टेंट दिए हुए होते हैं हमें कोशिश ये करनी है स्टार्टिंग से ही कि उन कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ हो, ताकि अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल इसके साथ ऐड होगा तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 नहीं आएगा, लेकिन हमें तो इन कांस्टेंट को हटाना है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि कैसे ना कैसे करके आपके ये जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं इनको हम एक एक करके हटाते जाएं और स्टेप बाय स्टेप इनको हल करते जाएंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसमें आपके कांस्टेंट एक भी नहीं आएंगे। तो सेम यही मेथड आपको अप्लाई करना है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें जो आपको वक्रकुल दिया हुआ है उसका इक्वेशन आपको दे रखा है x² प्लस y² इक्वल्स टू a²। तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं x² प्लस y² इक्वल्स टू a² आपको दिया हुआ है। इसमें भी आपको देखिए के लिए अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें आपको कांस्टेंट कौन सा दिया हुआ है, ए ही तो दिया हुआ आपको, तो ये एक ही कांस्टेंट है। इसका मतलब आप एक बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसी में आपका अवकल समीकरण का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अवकल समीकरण जो आपसे पूछ रहा है वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए अब देखिए इसमें कांस्टेंट ए दिया हुआ है, ए के साथ कोई वेरिएबल तो यहाँ पे कनेक्ट नहीं है ना। देखिए a² ओनली अकेला ही है यहाँ पे, इसके साथ कोई भी x और y कोई भी नहीं है कौन सा वेरिएबल, तो हम इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो देखिए विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं हम, देखिए तो कितना आएगा 2x, और यहाँ पे करेंगे तो y² का 2y, और यहाँ पे dy अपॉन dx, और यहाँ पे a² तो कांस्टेंट है इसका 0 हुआ। तो ये जो इक्वेशन मिला है आपको यही आपका क्या है अवकल समीकरण है। इसको आप और भी सोल्व करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं।
2 को मैंने कॉमन लेके बाहर कर दिया है इस टाइप से भी। तो यही जो आपको दिया हुआ है यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपको फाइंड करना था। तो इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें जो आपको वक्र कुल दिया हुआ है वो दिया आपको y इक्वल्स टू कैपिटल A। इसमें कैपिटल A और कैपिटल B कांस्टेंट आपको दिए हुए हैं। तो कैपिटल A e की पावर 3x प्लस B इंटू e की पावर 5x का आपको अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो आपको वक्र कुल क्या दिया हुआ है इसको आप लिख लीजिए, a इंटू ई टू दी पावर 3x प्लस बी इंटू ई टू दी पावर 5x आपको ये दिया हुआ है। तो देखिए कितने कांस्टेंट आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 2 कांस्टेंट दिए हुए हैं आपको दिए हुए हैं 2 कांस्टेंट दिए हुए हैं आपको। तो इसका मतलब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया है कि आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करके इन दोनों कांस्टेंट को हटाना है, तभी आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो देखिए अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। एक बार तो पहली बार करती हूँ मैं तो विद रेस्पेक्ट टू x करती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे y का करेंगे तो कितना आएगा, dy अपॉन dx। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें देखिए a के साथ और b के साथ दोनों के साथ ही क्या जुड़े हुए हैं आपके e टू दी पावर 3x और b टू दी e की पावर 5x जुड़े हुए हैं। तो इनको आप कैसे हटा सकते हैं, इनको तो आप हटा भी नहीं सकते हैं। और देखिए आप e की पावर ऐसे आए तो क्वेश्चंस तो इनमें आप हटाएं भी नहीं, क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसी फॉर्म में आएंगे, तो कहीं ना कहीं इक्वेशन इनसे वैल्यू आपकी वापस रखी चली जाएगी। तो देखिए एक बार आप क्वेश्चन ये तो x के रिस्पेक्ट हम करते हैं इसका। तो देखिए ये तो मैंने कर दिया, a तो कांस्टेंट ऐसे कैसे, e टू दी पावर 3x का कितना आएगा 3 इंटू ई टू दी पावर 3x, ये तो मैंने ऐसे लिखा। b तो कांस्टेंट है और e टू दी पावर 5x का कितना आएगा 5 इंटू ई टू दी पावर 5x ये आएगा, जो कि मैंने ऐसे कैसे लिख दिया है इसको। तो अब देखिए अभी आपको दोबारा से करना है इसका, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर ये मैंने लिखा। दोबारा से आप करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है और वापस से करेंगे आप इसका तो एक और 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और e टू दी पावर 3x और यहाँ पे 5 तो आपको कांस्टेंट है तो 5 इंटू 5b e टू दी पावर 5x ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन किया तो आपने। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं ऐसे d2y अपॉन dx स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास आ गया 9a e टू दी पावर 3x और प्लस में 25b e टू दी पावर 5x ये आ गया आपके पास में क्वेश्चन। देखिए ये तो आपका वक्र कुल था, ये आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया तब आया और 2 बार डिफरेंशिएशन करने में आपका ये आया। तो इक्वेशन मैंने दे दिया इनको। अब देखिए इनमें मैंने क्या किया कि वेरिएबल को जो कांस्टेंट से अलग नहीं किया था, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको यहीं से इक्वेशन मिल जाएंगे तो उसी से आप सोल्व करेंगे। तो देखिए 2 बार आपने कर भी लिया है डिफरेंशिएशन, तभी आपके ये कांस्टेंट नहीं हटे हैं। तो आपका मेन उद्देश्य क्या होता है, कांस्टेंट हटाना। चाहे आप किसी भी मेथड से हटाएं, चाहे कांस्टेंट को x से फ्री करके हटाएं, चाहे किसी भी मेथड से आप हटाएं जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उन इक्वेशंस का यूज करके हटाएं चाहे तो देखिए इसमें मैं क्या करती हूँ, जो आपको इक्वेशन 2 दिया हुआ है उसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ। इक्वेशन 2 को समीकरण 2 को इंटू 8 से करने पर, समीकरण 2 को 8 से गुणा करने पर, तो देखिए ये तो आपके पास आएगा 8 dy अपॉन dx ये आएगा और यहाँ पे आप करेंगे तो 24a e टू द पावर 3x और यहाँ पे आएगा 40b e टू द पावर 5x ये आया। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दीजिए। अब देखिए इक्वेशन 4 में से आप 3 माइनस कर दीजिए। देखिए आप समझेंगे कि मैंने ऐसे ही क्यों करवाई हूँ मैं। तो इक्वेशन नंबर 4 में से आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 माइनस कर दीजिए। तो देखिए 8 dy अपॉन dx माइनस d2y अपॉन dx स्क्वायर आया। LHS में से LHS होता है, RHS में से RHS माइनस होता है। देखिए 24a e टू द पावर 3x में से 9a e टू द पावर 3x आपको माइनस करना है। तो a इंटू e टू द पावर 3x तो कॉमन, आपको 24 में से 9 माइनस करना है तो कितना आएगा आपके पास 15 और a इंटू e टू द पावर 3x एज इट इज आ गई। सेम यही प्रोसेस b इंटू e टू 5x, यहाँ दोनों में कॉमन आ जाएंगे। आपको 40 में से 25 माइनस करना है तो ये आपके पास आएगा 15 देखिए b इंटू e टू द पावर 5x ये आएगा, यहाँ पे b है ये। अब देखिए 15 दोनों में कॉमन आ रहा है तो आप इन दोनों में क्या लीजिए 15 कॉमन लीजिए। ये आ गया a e टू द पावर 3x और प्लस में b e टू द पावर 5x। आप देख रहे होंगे कि ये वाला आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था स्टार्टिंग में, जो वक्र कुल का समीकरण दिया हुआ था वो यही इक्वेशन है, वो ये इक्वेशन दिया था y के इक्वल। तो इसकी वैल्यू y लिख दीजिए तो आपके कांस्टेंट दोनों हट गए हैं और आपका जो आपका समीकरण आपको मिल गया है। तो यहाँ पे आ गया 8 dy माइनस 8 dy अपॉन dx माइनस d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 15y ये आपका समीकरण मिलेगा। तो मैंने थोड़ा अलग मेथड बताया, दूसरा मेथड आप चाहें तो कांस्टेंट को वेरिएबल से फ्री करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इसी टाइप से मिलेगा। तो आप चाहें जिस तरीके से कर सकते हैं। हमें तो कांस्टेंट हटाना है, जो आपके वक्र कुल में जो कांस्टेंट दिए हुए हैं दो
उन्हें आपका हटाना मेन एम होना चाहिए। आप किसी भी मेथड से करें, आपकी कैलकुलेशन किसी भी टाइप से हो सकती है, तो वो आप देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें जो आपको वक्रकुल का इक्वेशन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू a टू द पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x आपको दिया हुआ है। इसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो देखिए, मैं आपको पहले क्लियर बता दूं कि आप जो भी आपको ये फंक्शन दिए हुए आते हैं यहाँ पे e टू द पावर x cos x sin x जो भी दिए हुए आते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ही आप उसका डिफरेंशिएशन करके देखिए एक बार। तो e टू द पावर x का कितना होता है, e टू द पावर x cos x का कितना होता है, sin x जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, sin x का cos x होता है, माइनस प्लस आप देख लीजिए। वैसे भी वैसे आपको बस ओनली ये फंक्शन बता रही हूँ, फंक्शन cos x करने पर माइनस sin x होता है, लेकिन sin x आपको मिल रहा है यहाँ पे और sin x का cos x मिल रहा है आपको यहाँ पे। तो देखिए, और ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में भी आपको e टू द पावर x दिया हुआ था, तो इनका डिफरेंशिएशन यही होता है, जो कि एक्सपोनेंट फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है इस डिफरेंशिएशन करने पर। तो इसीलिए मैंने इनको कांस्टेंट को वेरिएबल से फ्री नहीं किया था, क्योंकि आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे आगे तो यही आपको वापस ऐसे कैसे ही ये इक्वेशन मिलने वाला है, जिसकी वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। तो इस क्वेश्चन में भी मैं यही ऐसे ही करने वाली हूँ, इसको मैं कांस्टेंट को वेरिएबल से फ्री नहीं करूंगी। अगर आप कांस्टेंट को इनसे हटाना चाहते हैं तो देखिए, e टू द पावर x से आपको भाग देना पड़ेगा, यहाँ पे e टू द पावर माइनस x आएगा, फिर cos x sin x हो रहा है तो आपको या cos x से भाग देना पड़ेगा या sin x से भाग देना पड़ेगा। तो अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 3 फंक्शन हो जाएंगे, 3 फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे तो अच्छा यही है कि आप डायरेक्ट ऐसे ही चल रहे थे, जिनका आपको डिफरेंशिएशन आपको यहीं पे दे रखा हो। तो देखिए, इसका मैं कैसे करती हूँ, आपका मेन एम यही तो है कि आपके कांस्टेंट हट जाए, तो किसी भी मेथड से हटे वो आपके। देखिए, y इक्वल्स आपको दिया हुआ है e टू द पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x, ये आपको दिया हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए इसको। अब आप इसका कीजिए, एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए आप इसका। तो एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके पास आएगा dy अपॉन dx। एक बार तो मैं करती हूँ e की पावर x का, तो ये तो ऐसे कैसे ही आएगा, और ये जो v के रूप में आ रहा है इसको मैं ऐसे कैसे लिख देती हूँ, b sin x ऐसे। अब एक बार देखिए, e टू द पावर x को तो ऐसे कैसे रहने दीजिए आप, और इसका कीजिए। तो a तो कांस्टेंट है, cos x का कितना होता है, माइनस का sin x, तो ये मैंने लिखा है ऐसे, और sin x का कितना होता है, cos x, तो ये मैंने कर दिया इसका डिफरेंशिएशन इस टाइप से, ये आ गया। अब देखिए, इसका आपने डिफरेंशिएशन कर ही दिया है, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं। ये तो आपको वापस यही टर्म मिल गई है, ये तो आपको वापस यही टर्म मिल गई है, तो इसकी जगह तो आप y लिख दीजिए। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू y प्लस e टू द पावर x इंटू माइनस a sin x प्लस b cos x, ये आपको मिला। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। एक बार डिफरेंशिएशन करने पे अब ये मिला आपको। अब दोबारा करते हैं हम इसका, तो अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए, हम इसका करेंगे आप, तो ये आपको मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और इसका करेंगे y का तो dy अपॉन dx मिलेगा आपको, और इसका करेंगे आप फिर से तो e की पावर x का, तो e की पावर x हुआ। इसको मैं ऐसे कैसे रहने देती हूँ एक बार तो, और अगली बार मैं करूँगी इस ब्रैकेट का, तो ये तो ऐसे कैसे आ गया। और अब की बार मैं e की पावर x को तो यहाँ s प्लस में e की पावर x लिख देती हूँ। अब की बार मैं ब्रैकेट का कर रही हूँ, तो माइनस ये तो कांस्टेंट है, sin x का कितना होता है, cos x, तो ये मैंने लिखा है ऐसे कैसे, और b ऐसे कैसे, और cos x का कितना होता है, माइनस का sin x, तो ये आ गया माइनस का b sin x ऐसे। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसमें आप यहाँ से माइनस कॉमन ले, तो माइनस आप कॉमन लेंगे तो ये आपके पास बचेगा e की पावर x प्लस में a cos x प्लस b sin x, ये बचेगा। और ये आप जानते ही हैं किसकी वैल्यू है, ये इक्वेशन 1 से, ये इक्वेशन 1 की वैल्यू है ये, तो इसके इक्वल आप y लिख देंगे। तो देखिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू dy अपॉन dx, और यहाँ पे आपके पास मिल रहा है, और यहाँ पे आपको देखिए, ये वैल्यू आपको इक्वेशन 2 में देखने को मिल रही होगी। देखिए, दिख रही होगी आपको ये वैल्यू, देखिए दिख रही है ना। अब देखिए, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, कांस्टेंट तो हटाना है हमें, कौन से मेथड से हटाए यहाँ पर। देखिए, इसकी जगह आप लिख सकते हैं dy अपॉन dx माइनस का y को मैंने इधर भेज दिया इसके इक्वल में, तो कांस्टेंट इससे हट जाएंगे। तो देखिए, इसकी जगह मैं लिखती हूँ dy अपॉन dx माइनस का y, इसकी जगह मैंने, और ये देखिए इसमें अपने माइनस कॉमन लिया, तो आपके पास क्या बचा, e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x, ये इक्वेशन 1 से आपको y के इक्वल मिल रही है। तो इसकी जगह लिखा है मैंने y, सॉरी यहाँ पे देखिए ऐसे, यहाँ पे देखिए ऐसे, ये तो इसकी जगह dy अपॉन dx, इसकी जगह मैंने लिखा है dy अपॉन dx माइनस का y, और इसकी जगह मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, ये y के इक्वल आ गया, तो ये स्टेप से आ गया आपका फंक्शन। अब देखिए, ये जो इक्वेशन आया है इसमें आपका कांस्टेंट एक भी नहीं है, इसका मतलब इसको आप सोल्व कर लीजिए, यही आपका डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका है वो यही है आपका। तो माइनस का 2y, और देखिए इनको आप इस तरफ लेके आ जाए, तो देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, और माइनस का 2dy अपॉन dx, और प्लस का 2y इक्वल्स टू 0। तो यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपको चाहिए था। इस टाइप से आपको सारे इक्वेशन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन देखिए,
इसमें आपको जो वक्र कुल का समीकरण दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू a cos x प्लस बी, जहाँ a और b है वो स्वेच्छ अचर हैं, कांस्टेंट है, मैंने आपको पहले बताई थी ये बात। और इसमें आपको अवकल समीकरण ज्ञात करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो देखिए आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ है वक्र कुल का, y इक्वल्स टू a cos x प्लस बी, जो कि मैंने ऐसे कैसे लिख दिया है। अब देखिए इसमें आपको कितने कांस्टेंट दिए हुए हैं, a और b, दो कांस्टेंट आपको। तो देखिए आपको इन कांस्टेंट्स को हटाना है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तभी आप ये हट पाएंगे। तो देखिए अब आप इसको अगर कांस्टेंट से फ्री, इसको वेरिएबल हटाना चाहें कांस्टेंट से, तो ये हट भी नहीं सकते हैं आपके। कुछ नहीं बचा है कि आप डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स करने पे, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करने पे dy अपॉन dx मिलेगा आपको यहाँ पे। तो a तो कांस्टेंट है, तो a तो ऐसे कैसे आ गया, कोस का कितना होता है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन और एंगल आपको दिया हुआ है x प्लस बी, ये आ गया। अब एंगल का करेंगे आप तो x का कितना होगा 1 और प्लस में v का 0, तो ये तो 1 ही आएगा। तो इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखिए इसका आप दोबारा से करते हैं, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, देखिए इसका करेंगे तो माइनस a तो कांस्टेंट और साइन का कितना होगा कोस, और ये आ गया x प्लस बी का कितना होता है 1 ही होगा, जो आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो देखिए अभी आपके इसमें क्या कांस्टेंट हट गए क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं हटे। इसमें a और b दोनों दी हुई है आपके, दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद भी a और b दोनों दी हुए हैं आपको, लेकिन आपने ऐसा किया है तो हो सकता है कि आपने जो इक्वेशन बने हैं आपके 1 2 और ये नंबर है 3, तो इनमें से आपके कहीं ना कहीं कोई वैल्यू आ रही होगी। तो देखिए ये वैल्यू आपके इक्वेशन नंबर 1 में ऐसे कैसे दी हुई है, यहाँ तक कि देखिए a cos x प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है y, तो यहाँ से आप लिख दीजिए y, इससे आपके दोनों जो कांस्टेंट है वो हट जाएंगे। तो इस टाइप से आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना था, तो कोस का एक बार करते हैं तो कितना आता है साइन, और साइन का फिर से करते हैं तो कोस ही आता है। इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आपका वापस से वैल्यू रख के ये सोल्व हो जाएगा। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आया है, ये प्लस में y इक्वल्स टू 0, तो ये होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहीं पे आपकी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होती है। और एक और एग्जांपल आपका बच गया है, वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं आपको बता देती हूँ। उसमें आपको डायरेक्ट जो वक्रकुल का इक्वेशन नहीं दिया हुआ है वो आपको फाइंड करना है, तो मैं वो आपको एग्जांपल बताती हूँ। देखिए एग्जांपल नंबर 2, देखिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, मैंने इंपॉर्टेंट का टैग भी लगा दिया है यहाँ पे। तो देखिए इसमें आपसे कह रहा है कि उन सरल रेखाओं के कुल के लिए अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरती हैं। तो इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि आपको कह रहा है कि उन सरल रेखाओं के कुल के लिए, तो अभी तक तो क्वेश्चन में आपको वक्रकुल का जो समीकरण था वो दिया हुआ आता था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको वक्रकुल का समीकरण भी नहीं दिया हुआ है, ऊपर से उसका अवकल समीकरण और पूछ रहा है आपसे। तो देखिए आपको पहले क्या करना होगा, इसमें पहले तो आपको वक्रकुल का समीकरण निकालना होगा, जो कि आपने पहले पढ़ रखा है 11th क्लास में, तो उससे आपको निकालना होगा ये, और उसके बाद आपको निकालना है उसका अवकल समीकरण निकालना है। और वक्रकुल का समीकरण निकालने के लिए इसमें कह रहा है कि सरल रेखाओं के कुल के लिए अवकल समीकरण निकालिए जो मूल बिंदु से गुजरती हैं। जो वक्रकुल है वो मूल बिंदु से गुजरती है, वो सरल रेखाएं। तो वक्रकुल में आपको सरल रेखाओं का समीकरण निकालना है और जो मूल बिंदु से गुजरती हैं। तो पहले हम वक्रकुल निकालते हैं। तो देखिए सरल रेखाओं के समीकरण आप जानते हैं, आपने ये पढ़ रखा है स्लोप वाली एक्सरसाइज में। सरल रेखाओं के समीकरण ये आता है आपका, देखिए ये आता है आपका y माइनस का y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस का x1। ये आता है आपका m, क्या है वहाँ पे स्लोप है, ढाल है यहाँ का। अब देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो की रेखा है वो मूल बिंदु से गुजरती है। तो सिंस आपकी जो रेखा है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है वो कहाँ से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है। तो x1 और y1 की वैल्यू कितनी आएंगी, मूल बिंदु से गुजरती है। तो देखिए जो आपका x1 और y1 होता है ये वही दर्शाता है कि आपकी रेखा कहाँ से गुजरती है। तो यहाँ से देखिए x1 और x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू भी 0, क्योंकि मूल बिंदु से गुजरती है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने आते हैं 0 0, तो x1 और y1 की जगह 0 लिख दीजिए, वही आपके सरल रेखाओं के समीकरण आ जाएंगे जो मूल बिंदु से गुजरती है। एक्चुअली में तो सरल रेखाओं के समीकरण का इक्वेशन यही होता है जो अपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन इसमें एक और लाइन जोड़ी हुई है कि मूल बिंदु से गुजरता है। तो मूल बिंदु से गुजरने का मतलब आपको ये कंडीशन और यूज करनी पड़ेगी। तो x1 और y1 की जगह आप 0 0 रख दीजिए, वही आपकी सरल रेखाओं के समीकरण आएंगे। तो देखिए y इक्वल्स टू mx आएगा इक्वेशन आपका, ये आपके पास इक्वेशन आया। यहाँ से आप m की वैल्यू निकालें, स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, y अपॉन x आएगी, आपके काम आने वाली एक्चुअली में, इसलिए मैंने पहले ही निकाल दी है। अब देखिए वक्रकुल का समीकरण तो आपके पास ये आ गया इक्वेशन 1। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो इसका देखिए m क्या होता है, स्लोप है, लेकिन ये कांस्टेंट भी होता है m, तो आपको एक ही बार डिफरेंशिएट करके इसका आंसर निकालना है। तो देखिए मैं इसका डिफरेंशिएट करती हूँ, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू आपके पास आया m
ये है आपके पास। तो एक बार करने पे तो आपका m आ रहा है। तो देखिए इसमें m का क्या करेंगे आप, m की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 से रख दीजिए, इसलिए तो मैंने वैल्यू निकाली थी। आपको कॉन्स्टेंट ही तो खत्म करना होता है, तो ये वैल्यू आपकी निकल गई। तो इक्वेशन 2 से आपने अगर वैल्यू रखी है तो ये आपके पास आई वाई अपॉन एक्स, इससे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो मिला है वो ये मिला आपको एक्स डी वाई माइनस का वाई इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप से आपको ये वैल्यूज निकालनी थी। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है। और बस यही क्वेश्चन था जिसमें आपको वक्र का समीकरण नहीं दिया हुआ था, तो ये हमने पहले की जो आपने स्टडी कर रखी है उससे हमने निकाल लिया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12.3 लेकर। तब तक आप इन क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।